दोस्तों नमस्कार। आज का सब्जेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, जिसके अंदर आज हम लोग समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट्स। सामने आपको बहुत सारी थ्योरी लिखी दिख रही होगी। यह आपके नोट करने के लिए और पढ़ने के लिए लिखी गई है, लेकिन अभी आप हमें ध्यान से सुनेंगे जिससे आपको जो यहाँ पर लिखा है वो अच्छे से समझ में आ सके। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट्स हैं, इसको समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि लुब्रिकेंट्स क्या होता है और इसके क्या फंक्शन होते हैं। तो ध्यान से सुने, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग बाइक चलाते होंगे और बाइक की सर्विस भी कराते होंगे। तो जब हम बाइक की सर्विस कराते हैं तो वहां पर हम देखते हैं ऑयल चेंज कराते हैं हम गाड़ी का और ग्रीसिंग करवाते हैं। तो जो हम ऑयल डलवाते हैं और ग्रीसिंग करवाते हैं, ये जो ऑयल है और ग्रीस है, यही क्या होते हैं? लुब्रिकेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? लुब्रिकेंट्स होते हैं। अब फिर से दिमाग में क्वेश्चन आता कि ये हम करवाते क्यों हैं, या फिर ऑयल चेंज क्यों करवाते हैं और ग्रीसिंग क्यों करवाते हैं। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हमारी गाड़ी के अंदर स्लाइडिंग पार्ट होते हैं जो स्लाइड करते हैं, और मूविंग पार्ट होते हैं जो घूमते हैं। तो जो हमारे स्लाइडिंग पार्ट होते हैं और मूविंग पार्ट होते हैं, वो आसानी से स्लाइड कर सकें स्मूथ तरीके से, और स्मूथ तरीके से हमारी जो भी मूविंग पार्ट्स हैं वह मूव कर सकें, इसलिए हम क्या करते हैं, वहां पर लुब्रिकेंट्स का यूज करते हैं। अब जो स्लाइडिंग पार्ट्स होते हैं वह क्या होते हैं? आपस में क्या होते हैं? हमारी सरफेस क्या रहती है, एक दूसरे की कांटेक्ट रहती है। क्या होती है? इस तरह की जो सरफेस कांटेक्ट रहती है, ये क्या, जो सरफेस कांटेक्ट होने के कारण क्या होता है, उनके बीच में फ्रिक्शन होता है। क्या होता है? फ्रिक्शन होता, मतलब घर्षण होता है। तो उस फ्रिक्शन को कम किया जा सके, और वह जब जो हमारे स्लाइडिंग पार्ट है या जो आपस में इनकी सरफेस कांटेक्ट रहती है, वह अच्छे से क्या कर सकें, स्लाइड कर सकें या मूव कर सकें, और उनके बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है उस फ्रिक्शन रेट को कम किया जा सके, इसलिए हम क्या करते हैं, लुब्रिकेंट्स का उपयोग करते हैं। अब दो पार्ट जब स्लाइड करेंगे, आपस में कांटेक्ट में होंगे, फ्रिक्शन की स्थिति में होंगे, तो वह गर्म भी होती है। जैसे हम आप हथेली ऐसे ऐसे करके ऐसे देखना, तो हमारी हथेली गर्म होने लगती है, जिसका मतलब हमारे मशीन के पार्ट्स भी गर्म होते होंगे। तो जब गर्म होते हैं, यदि हम उनके बीच में हम ऑयल का या फिर किसी अदर लुब्रिकेंट्स का यूज करते हैं, तो वह जो हीट जनरेट हो रही वहां, उस हीट को भी कम कर देते हैं। इस तरह कुछ फंक्शन जो हमारे लुब्रिकेंट्स है, जिसका हमने लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं और क्या पर्पज है, ये समझाने की कोशिश की। यहाँ पर जैसे कुछ स्पेशल फंक्शन लिख दिए मैंने, जिससे आप और अच्छे से समझ सकें। जैसे लिखा, कीप पार्ट्स मूविंग स्मूथली। जो भी पार्ट्स हैं हमारे, वह क्या है, हमारे पार्ट्स स्मूथ तरीके से मूव कर सकें। ट्रांसफर हीट टू प्रिवेंट ओवर हीटिंग। जो उनके बीच में हीट जनरेट हो रही है, उसकी हीट को क्या कर सकें, ट्रांसफर कर सकें और उनको बचा सकें। रिड्यूस फ्रिक्शन एंड इंक्रीज इफिशियंसी। उनका फ्रिक्शन कम करेंगे, जिससे पार्ट्स कम घिसेंगे तो उनकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी। जो हमने कहा, एंटी स्टिक कोटिंग ऑन सरफेस दैट टेंड टू स्टिक टू अनदर वन अनदर। तो जो भी हमारे पार्ट्स आपस में क्या होते, चिपकने लगते कई बार, तो उसको भी बचा सकें। ये पावर को, जो हमारी ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन इक्विपमेंट टू पावर का ट्रांसफर करने की भी काम करती है, क्योंकि बीच में फ्लो होते हैं। और हमारी क्या होती है, जो बियर रेट, जैसे मैंने बताया, बियर रेट कम कर देते हैं, उससे हमारी उसकी इक्विपमेंट की लाइफ बढ़ जाती है। और जो हमारे कोरोजन वगैरह तो होते हैं, जो पार्ट्स में जंग वगैरह लगने का चांस रहता है, जब लिक्विड वहां पर फ्लो होते हैं, तो वह जंग से भी बचाते हैं। इसके अलावा जो भी हमारा ऑयल वगैरह, जो हमारी प्रेशर लीकेज वगैरह रहता है पिस्टन सिलेंडर में, देखा होगा आपने, तो वह प्रेशर क्या करते हैं, लीक होने से भी क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, मतलब बचाते हैं। तो इस तरह कुछ इंट्रोडक्शन था ये लुब्रिकेंट्स का, आप समझ गए होंगे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट्स में देखें हम, तो ये 3 टाइप्स के होते हैं जो आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 टाइप्स के होते हैं। इनको किस आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया, ये आप सभी लोग जानते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों फॉर्म जानते हैं हम। कोई भी हमारा लिक्विड है, इसको हम क्या करते हैं, 3 भागों में बदल सकते हैं, किसमें, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये जो इनका स्ट्रक्चर होता है, उसके आधार पर क्या होता है, जो इनकी मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके आधार पर क्या होता है, इनके 3 फॉर्म में ये चेंज हो जाते हैं, वो भी टेम्परेचर के आधार पर। इनके भी जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ऐसा मान लो, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में अधिक है, तो वो सॉलिड बन जाते हैं,
और उससे थोड़ा कम है तो क्या होता है, लिक्विड है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में बिल्कुल नहीं है तो क्या बनते हैं, वो गैस का रूप लेते हैं। लेकिन यहां पर स्ट्रक्चर से हमें कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताने की कोशिश की। हमें मतलब है कि सॉलिड लुब्रिकेंट्स कौन से होते हैं, उनके क्या उपयोग है, लिक्विड लुब्रिकेंट्स कौन से होते हैं, उनके क्या उपयोग है, और गैस लुब्रिकेंट्स कौन से होते हैं, उनका क्या उपयोग है। सिर्फ हमें इतना समझना और उनको लिखना है। तो इनका क्लासिफिकेशन, जो भी इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है और जो हमारी शियर स्ट्रेंथ होती है, इसके आधार पर 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। वेल, फोर्थ भाग भी होता है, एक सॉलिड में सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स भी होता है, लेकिन हम जो सिलेबस में 3 दिए हैं तीनों को ही पढ़ेंगे। पहला क्या है, सॉलिड लुब्रिकेंट्स। कौन सा, सॉलिड। तो सॉलिड लुब्रिकेंट्स हो या अदर लुब्रिकेंट्स हो, इनको शियर स्ट्रेंथ, शियर आप जानते हैं कि जब हमारे दो पार्ट्स ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में अलग अलग फोर्स लग रहे हो, ऐसे फिसलते हैं, तो ये क्या होती है, इनकी शियर स्ट्रेंथ होती है। तो इनकी जो शियरिंग को रोकने के लिए भी हम क्या करते हैं, ये लुब्रिकेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है कि शियरिंग उसकी कैसी हो। तो यहां जैसे कुछ पॉइंट लिख रखे मैंने, इन पॉइंटों को वन बाय वन समझते हैं। तो नॉर्मली पहले पॉइंट में आप देखेंगे, पढ़ सकेंगे, लिखा हुआ है कि जो सॉलिड लुब्रिकेंट्स हो या कोई अदर लुब्रिकेंट्स हो, इनको हम कहाँ यूज करते हैं, जो भी हमारी दो स्लाइडिंग या मूविंग सरफेस है उनके बीच में यूज करते हैं। नॉर्मली जो पर्पज हम समझा चुके या फंक्शन समझा चुके, वियर रेट कम करने के लिए, और जो हमारी जो स्लाइडिंग है या मूविंग है वह स्मूथ तरीके से स्लाइड कर सके और मूव कर सके, उसके लिए। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखा हुआ है कि दो पार्ट्स आपस में क्या कर सके, इजी तरीके से शेयर कर सकें। शेयर हम बता चुके, हम शेयरिंग क्या होती है। जैसे तो ये क्या होगा, क्या कर सके, आसानी से शेयर कर सके, मतलब एक पार्ट दूसरे पार्ट्स के अगेंस्ट क्या कर सके, मूव कर सके। और थर्ड पार्ट में लिखा है इसकी मेजर 3 रिक्वायरमेंट्स है। कौन से, जो हमारे सॉलिड लुब्रिकेंट्स की 3 मेजर रिक्वायरमेंट्स है। जैसे कि जो भी यहाँ पर क्या है, जो हमारी अप्लाइड लोड है, जब किसी पार्ट्स पर लोड अप्लाई करते हैं तो विदाउट डिस्टोर्शन के क्या कर सके, वो है अप्लाई कर सके लोड को हम। इसके अलावा जो उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो कैसा हो, लो, और जो हमारा वियर रेट हो वह भी कैसा हो, लो। मैक्सिमम हम स्टार्टिंग में बता चुके, जो हमारी लुब्रिकेंट्स को अप्लाई करने की मेन पर्पज क्या होते हैं, वियर रेट को कम करना, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसा हो, कम हो, और जो भी जैसे मैं बताया सॉलिड लुब्रिकेंट्स है कि लोड वगैरह हम जब लगाते हैं किसी पार्ट्स पे तो आसानी से क्या कर सके, उसको वियर कर सके। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट है, उनको भी समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में आप देख सकेंगे, इसमें बताने की कोशिश की गई कि जो हमारे सॉलिड लुब्रिकेंट्स होते हैं वह किस किस तरह यूज किए जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, पाउडर फॉर्म में, ग्रीस के रूप में, सस्पेंशन सिस्टम मेटालिक फिल्म के रूप में, बॉन्डेड लुब्रिकेंट्स के रूप में, और एंटी फ्रिक्शन लाइनिंग यूज सॉलिड लुब्रिकेंट्स इस तरह यूज किए जा सकते हैं। 5th लाइन में बताया गया। 6th लाइन में आप देखेंगे, ये बताने की कोशिश की गई कि जो हमारे लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं तो इनकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है। यह क्या होती है, इनकी जो कोटिंग रहती है वह कैसी, थोड़ी थिक रहती है। तो इससे क्या होता है, इनकी क्या होती है, जो लाइफ होती है बढ़ जाती है। हम दो पार्ट्सों के बीच में अगर हम सॉलिड लुब्रिकेंट्स यूज करेंगे तो उनकी जो थिकनेस बनती है ना दोनों पार्ट्सों के बीच में, जो मोटाई बन जाती है जब हम उसको अप्लाई कर देते हैं, तो क्या होती है, थोड़ी अधिक होती है। जिससे क्या होता है, जब दो पार्ट स्लाइड करते हैं तो उनकी थोड़ी सी अधिक चल जाता है लुब्रिकेंट्स और उनकी लाइफ बढ़ जाती है। और यह वाइंडर का भी काम करता है, मतलब वाइंडर दोनों कोडों के बीच में क्या होता है, जो भी हमारी ड्यूरेबिलिटी होती है वह क्या होती है, बढ़ जाती है। इसके अलावा आप जो सॉलिड लुब्रिकेंट्स होते हैं वह डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये कौन कौन से मटेरियल के होते हैं, ठोस। तो जी यहाँ पर कुछ मटेरियल के नाम लिखे हैं, जैसे कि लिखा पॉलीमर है, मेटल सॉलिड है, कार्बन है, ग्रेफाइट है, सेरेमिक है। इस तरह के कुछ मटेरियल है, इनका उपयोग करते हैं सॉलिड लुब्रिकेंट्स के रूप में। तो इस सॉलिड लुब्रिकेंट्स के बारे में मैंने बताने की कोशिश की, बहुत अच्छे से मैंने लिख दिया, आप इनको नोट कर लें और नोट्स तैयार कर लें। अब 2 टाइप्स के हो रहे हैं, उनको भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट है लिक्विड लुब्रिकेंट्स। लिक्विड लुब्रिकेंट का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, जो हम गाड़ियों में ऑयल डलवाते हैं वो लिक्विड लुब्रिकेंट्स का ये एग्जांपल है। तो जैसे जो भी हमारी नॉर्मल से गाड़ियां होती हैं, जो भी हमारी क्या होती है, जहां पर लोड बियर करती हैं और हमारी स्पीड से चलती हैं, उन सब में क्या होता है, हमारा लिक्विड लुब्रिकेंट्स का उपयोग किया जाता है। जैसे लिखा ना, हाई इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड लोड साइज। नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि ये जो हमारा लिक्विड लुब्रिकेंट्स है इसका मार्केट में सबसे ज्यादा उपयोग होता है, ऐसा बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि हमारा जो लिक्विड लुब्रिकेंट्स है यह क्या होता है, बेस ऑयल और हमारे कुछ एडिटिव्स का मिक्सर करके हम
लिक्विड लुब्रिकेंट्स का निर्माण करते हैं या बनाते हैं, या होता है, ऐसा बोल सकते हैं। फोर्थ में लिखा गया कि जो लिक्विड लुब्रिकेंट्स हैं वह कौन कौन से होते हैं या कौन कौन से मटेरियल होते हैं लिक्विड लुब्रिकेंट्स के में रूप में यूज करते हैं। तो मिनरल ऑयल हो गए, वेजिटेबल ऑयल हो गए, एनिमल्स ऑयल होगा, इस तरह के जो हमारे मटेरियल है उनका हम लिक्विड लुब्रिकेंट्स के रूप में उपयोग करते हैं। अब गैस टाइप के और लुब्रिकेंट्स हैं उनको भी समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा गैस लुब्रिकेंट्स। तो पहली लाइन में भी बताने की कोशिश की मैंने कि जो हमारे गैस लुब्रिकेंट्स के रूप में कौन कौन सी गैसों का उपयोग किया जाता है। तो जैसा लिखा है आप देख सकते हैं, नाइट्रोजन, हीलियम जैसी जो नॉर्मल गैस हैं उनका उपयोग हम क्या करते हैं, गैस लुब्रिकेंट्स के रूप में यूज करते हैं। और किस जगह करते हैं, जहां पर हमारी बहुत ही अल्ट्रा स्लिम थिकनेस रहती है, बहुत पतली थिकनेस की जरूरत पड़ती है, वहीं पर हम क्या कर सकते हैं, गैस लुब्रिकेंट्स का उपयोग कर सकते हैं। जैसे भी लिख दिया, बिटवीन ट्राइबोपेयर इन अल्ट्रा स्मॉल, अल्ट्रा स्मॉल मतलब बहुत पतली। इसके अलावा नेक्स्ट में जो लिखा गया कि इसके क्या एडवांटेज होते हैं गैस लुब्रिकेंट्स उपयोग करने के, तो बहुत ध्यान से समझें। जहां पर लार्ज टेम्परेचर रेंज, टेम्परेचर की रेंज ज्यादा हो, वहां पर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी गैस लुब्रिकेंट्स है उनका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि हम जानते हैं सॉलिड होंगे उसमें टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड हमारे गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन गैस क्या होंगे, ज्यादा कन्वर्ट नहीं होंगे और गैस के रूप में हम उनको यूज कर सकते हैं। नो सीलिंग रिक्वायर्ड ऑफ द लुब्रिकेंट, जहां पर सीलिंग की रिक्वायरमेंट हमारी ना हो। वेरी लो फ्रिक्शन ड्यू टू विस्कोसिटी, मतलब फ्रिक्शन रेट कैसा हो, लो की जरूरत हो। नो वेपोराइजेशन, क्योंकि जहां वेपोराइजेशन की बिल्कुल जरूरत ना हो। नो सॉलिडिफिकेशन की जरूरत ना हो और नो डिकम्पोजिशन। इस तरह कुछ एडवांटेज है, इन सब की जगह जो यहाँ पर लिखे हम गैस लुब्रिकेंट्स का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बोला कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं गैस लुब्रिकेंट्स की, कि हर जगह इसका यूज नहीं कर सकते। जैसे कि लिखा हुआ है, जो लुब्रिकेंट्स आर लो लोड कैपेसिटी, मतलब लोड की जहां कैपेसिटी बिल्कुल लो वहीं पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। लोअर टॉलरेंस फॉर एनी एरर इन लोडिंग एक्सटिंग्विशन, मतलब लोअर टॉलरेंस की जहां पर क्या एरर होती है लोड एस्टिमेशन में, वहां पर हम इसका क्या कर सकते हैं, उपयोग नहीं कर सकते। टॉलरेंस आप जानते होंगे, जहां मतलब बिल्कुल टॉलरेंस में लोड की जरूरत हो, कि जहां कम बढ़ होता है वहां पर बिल्कुल लोड के बढ़ने या कम होने से फर्क पड़ जाए, तो ऐसी जगह हम इसका उपयोग नहीं करते। अब क्या होता है, जहां पर हम ऐसे पार्ट्स यूज करते हैं जहां पर बहुत कम अल्ट्रा थिकनेस हो, मतलब थिकनेस बहुत कम हो, ऐसे पार्ट्स जहां पर बहुत डिजाइनर, अगर यहाँ पर गैस का लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं तो डिजाइन करना पड़ता है हमें उन पार्ट्सों को जहां पर हमें क्या है, लो क्लियरेंस की जरूरत हो। लो क्लियरेंस मतलब बहुत कम जगह हो, स्पेस हो दो पार्ट्सों के बीच में, वहीं पर हम गैस लुब्रिकेंट्स का यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए स्पेशल डिजाइनिंग की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारी कोशिश थी समझाने की कि ये जो यदि हमारा क्वेश्चन आता है लुब्रिकेंट्स के ऊपर तो उसको हम कैसे लिखना है। थैंक यू फ्रेंड्स।